अस्सलाम वालेकुम। आज क्या मौजू तारिक मसूद साहब जिनके ऊपर कुफ्र के फतवे और कत्ल के फतवे लगे जा रहे हैं, तो लिहाजा मैं जो बताना चाहता था उनके बारे में थोड़ी सी बात ये कि जो मेरी अक्ल में मेरी समझ में बात आती है बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ तो मैं इसकी आलिमाना राय या आलिमाना कोई चीज़ नहीं देना चाहता, ना मैं दे सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन एक जो अक़ली दलील में जो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ, बहुत आसान सी बात है, उम्मीद है आपकी समझ में आएगी। उसमें अल्लामा तारिक मसूद साहब की ज़बान से कुछ कलमात अदा हुए जो कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं, और बेशक उन्होंने उसके लिए उसको रुजू कर लिया। और रुजू करने के बाद जो है अमूमन यही होता है दीन में, उलमा कराम उनकी ज़बान फिसल जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है। तो जुनैद जमशेद की ज़बान से एक दफ़ा यह मामला हुआ था और फिर उन्होंने माफ़ी तलब की, और लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं शायद क्योंकि वो उसको कबूल नहीं करते। जैसे अगर एक आलिम ने रुजू कर लिया तो उसके बाद रुजू यानी रुजू हो गया, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए कि मैंने रुजू कर लिया अपनी गलती से। तो ये जो जमात है, मेरा ख्याल है ये बरेलवी जमात और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सत्तन से जुदा, यानी उसकी माफ़ी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। और इनका एक नारा है, और उन्होंने उन पर कत्ल के फतवे जो हैं वो आम को शिश्ताल दिला रहे हैं। तो लिहाजा लेट्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मौजू पे कि एक तो जहाँ तक बात है माफ़ी और रुजू करने की, एक उनका कहना ये है यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कि हम माफ़ी इसलिए देते कि कोई भी आदमी इस तरह गुस्ताखी करेगा, उनके वैलिड पॉइंट है। मैं उसके बाद उसकी जवाबी दलील पेश करता हूँ। वो कहता है कि कोई भी आदमी गुस्ताखी कर दे, उसके बाद कि मैंने माफ़ कर दो जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद उसको माफ़ी मिल जाए, तो ये दैट्स नॉट द वे टू डू इट। किसी ने किया है तो शुड बी किल्ड राइट देयर, उसको मार देना चाहिए। तो इसका जवाब एक और है मेरा ख्याल है जो मेरी समझ में आता है, वो ये है कि अगर अल्लामा तारिक मसूद साहब की ज़बान से अल्फाज निकले तो ये कोई नॉर्मल आदमी तो आम आदमी तो नहीं है। इनको लोग जानते हैं कि ये एक मुस्तनद आलिम है, उलमा देवबंद के इनसे ताल्लुक़ है, और बहुत मशहूर आलिम, ज़ाहिर बात एक मुस्तनद आलिम है। और अगर आलिम है और आप ये जानते हैं का किरदार ठीक है, ये काफ़ी से जो है वो दीन की खिदमत भी कर रहे हैं अपने तईं, जो भी इनके दुरूस भी होते हैं, मदरसा भी है, मसाजिद भी है, तो यानी इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। तो इनकी क्या नियत जो थी वो गुस्ताखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तौबा नाउज़ु बिल्लाह, या कुरान की, ये जो इनके हवाले से नहीं, ये तो कोई कह नहीं सकता कि इनकी नियत जो थी वो गुस्ताखी करने की, इनकी ज़बान फिसल गई। अब ये एक आलिम है, तो अगर एक नॉर्मल आदमी के बारे में बात करें कि बूटा मसीह ने अपनी ज़बान से गुस्ताखी के अल्फाज कहे, बूटा मसीह ने कहा, बूटा मसीह के ऊपर आई मौत, बूटा मसीह ने कहा अल्लाह तौबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने माफ़ी मांगी, ठीक है, बूटा मसीह कैन बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि बूटा मसीह किसको, आपको तो नहीं पता ना, बूटा मसीह दिल से माफ़ी मांग रहा, हो सकता है उसने तमाशा किया। लेकिन अल्लामा तारिक मसूद साहब जो है वो तो उसने दिल से मांगी है ना, अपने तो उनको तो कोई सवाल ही नहीं, पर उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि उनके दिल में जो था वो बुराई थी, वो बिल्कुल उनका अकीदा ही है, उनके अकीदे में फतूर है या उनकी नीयत में फतूर है, ये तो कोई नहीं कह सकता। उनकी ज़बान से एक बात निकल गई, फिसल गई ज़बान से, और वो उसको कहते हैं यानी ख़ता हुई, और ख़ता हुई और उसने रुजू कर लिया, तो फिर अगर वो माफ़ी मांगता तो फिर आप उसको बूटा मसीह के ज़मरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि बूटा मसीह के बारे में आप ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता था। लेकिन अल्लामा तारिक मसूद का काम, चाहे वो मुखालिफीन भी जानते हैं और दोस्त भी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इसके काम में, इसकी नीयत में फतूर नहीं था, इसकी ज़बान फिसल गई, जैसे कई उलमा के साथ होता है, ज़बान फिसल जाती है, जोश खिताबत में कोई बात निकल जाती है, और उसके बाद लेकिन आप उसको फिर इस बात में जो है वो कसूरवार चला के इतनी बड़ी सज़ा। मैं एक वाक़या आपको साहबी का पेश करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा जान के, उसकी वजह अगर मैं नाम लिया तो फिर वो दोनों तरफ से जो वो फायरिंग शुरू हो जाएगी। एक साहबी, बड़े मशहूर साहबी हैं, और वो एक जंग में एक ग़ज़वे के अंदर एक आदमी काफिर के ऊपर गर्दन पे उन्होंने छुरी रखी, यानी तलवार रखी, उसकी गर्दन काटने वाले थे। तो उसने आदमी ने वो जो काफिर था उसने जल्दी से कलमा पढ़ा, और साहबी ने फिर भी उसकी गर्दन पे वार करके उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलब किया और पूछा कि आपने इसको क्यों कत्ल किया जब इसने कलमा पढ़ लिया था? बोलते या रसूलुल्लाह, ये जो है डर के मारे इसने खौफ से कलमा पढ़ लिया था, इसने खौफ से कलमा पढ़ा था, तो मुझे काफिर है, उसको मारना है। तो लगा कि आपको इसके दिल का हाल मालूम है? हाउ कैन यू टेल कि इसके दिल में क्या था? यानी दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है ना, लेकिन ये रसूलुल्लाह की कितनी बड़ी बात है। अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर रसूलुल्लाह को नहीं पता था, या जानते थे ना,
لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی اقرار فی الحب کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہے، کوئی تو غلطی ہوگی، اینڈ آف دا اسٹوری، اس کے بعد یا کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے یہ ان چکروں میں نہیں پڑ سکتے۔ نمبر 2 میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک اور بہت بڑی مثال ہے، یہ حضرت علی کی طرف سے ہے کہ حضرت علی نے ایک کافر کے اوپر وار کیا، اس کو نیچے گرایا، اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے ان کے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی نے اپنا خنجر تھا اس کی گردن سے دور کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت علی آپ نے اس کو کیوں نہیں ہلاک کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اس وقت جب اس کی گردن پہ میں نے وار کرنا تھا تو اس وقت جو وہ وار تھا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن پھر جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو کہیں میں نے اس لیے خنجر ہٹا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال آئے یا میں یہ 100% متزلزل نہ میں ہو جاؤں کہ میں نے اب یہ میرا ذاتی مسئلہ ہو گیا، اب میں ذاتی مفاد میں ہو گیا، تو مجھے تو قتل اللہ کی راہ میں کرنا تھا۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر وار نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، ہٹا دیا اپنا خنجر اس کے گرد کرنے سے۔ سو ذرا بات کو سمجھیے، یہ بڑے نازک مسئلے ہیں، کسی انسان کی جان یعنی ایک مسلمان کی جان کے اوپر اس طرح سے فتوے لگانا جانتے ہوئے صرف بر بنائے بوس کے کہ وہ آپ کے فرقے میں تعلق نہیں رکھتا۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی کا بھی دامن پاک نہیں ہے، کوئی بھی ہے، سارے جتنے بھی مسلک ہیں، مسالک ہیں، ان کے سارے علماء انسان تھے، یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فرشتے تھے، وہ یعنی انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو یہاں کسی کا بھی دامن پاک نہیں ہے، یعنی ہر ایک کی جد و جہد جنہوں نے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میرا اس میں مطالعہ ہے بہت، اور کیونکہ کنٹروورشل ایشوز میرا سبجیکٹ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ، اور اگر آپ اس پہ بھی آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے یا ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ یوٹیوب پہ جائیے، کسی بھی ایک مخالف کا عالم اٹھائیے، سنیے دوسرے مخالف کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اسی کی کتابیں لے کے ان کے علماء کرام یا ان کے جو ہیں جد امجدوں کے اوپر کس طرح کے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کسی کا بھی دامن جو ہے یہاں دھلا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر آپ جو سزا پہلے اگر آپ طارق مسعود کے لیے اگر وہ سزا اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پھر پہلے اپنے وہاں سے برات اختیار کیجیے، اس سے برات اختیار نہیں کرنی ہے انہوں نے، یعنی وہ بری ہے، وہ جو اس نے کیا وہ بری ہے، لیکن طارق مسعود چونکہ دیوبندی ہے لہٰذا جو ہے اس کو جوتے مارو، اس کو قتل کر دو، اس کو ہلاک کر دو، یار اس کی بیوی بچے ہیں۔ I mean what you guys doing؟ تھوڑا سا عقل نو ہتھ پاؤ یار، that's not the way to do things۔ پر خیر ہم جو ہے وہ ان مسئلوں میں پڑھیں گے، اور وہاں جو لبنان اور فلسطین جو جل رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں جو ہے وہ جو یہودی کر رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا، ہم ان چکروں میں پڑھ کے 4 اینٹ کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے مر جائیں گے اسی میں، اور وہاں پر جو ہے وہ یہودی ہمارے دلوں پر خنجر پہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، ہماری عورتوں وہ اس سے وہ جو بہت دور ہو رہا ہے جی، یا ہم یہ طارق مسعود کو پکڑو مار دے جس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔